उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेला तो कोरोना का सुपर स्प्रेडर साबित हुआ ही। अब भी हरिद्वार में कोरोना गाइडलाइंस का पालन होता नहीं दिख रहा है। यहाँ गंगा घाट पर देश भर से लोग अस्थि विसर्जन और दूसरे कर्मकांड करने के लिए वहां पर आते हैं और हर की पैड़ी में भी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन किसी तरह की कोई सोशल डिस्टेंसिंग वहां देखने को नहीं मिल रही है। पुलिस प्रशासन की ओर से भी उदासीनता देखने को मिल रही है। और कोरोना सिर्फ हरिद्वार ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में भी पैर पसार चुका है और ग्रामीण इलाकों में कोरोना के बढ़ते मामले चिंता और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अधिकतर गांवों के आसपास कोरोना की टेस्टिंग की सुविधाएं ही नहीं है और अस्पतालों की भी कमी है, ये भी साफ है। और उत्तराखंड में जो इस वक्त आंकड़े दिख रहे हैं वो भी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि कोरोना की अभी तक जितने भी केस सामने आए उनमें से 38% सिर्फ 2 हफ्ते में ही सामने आए हैं और जितनी भी मौतें हुई हैं उसकी 41% पिछले 2 हफ्ते में हुई है। तो इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं उत्तराखंड के सामाजिक कार्यकर्ता और SDC फाउंडेशन के संस्थापक अनूप नौटियाल। नौटियाल साहब, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो यही जानना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड में ये जो मौत का आंकड़ा सामने आ रहा है, ये थोड़ा चौंकाने वाला है कि अचानक से इतनी सारी मौतें कैसे हो रही हैं। तो क्या वजह है कि इस वक्त उत्तराखंड जैसे राज्य में भी मामले बढ़ रहे हैं और मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है? अंजलि जी, मैं अपनी बात पहले कुछ आंकड़ों के माध्यम से करना चाहूंगा। और देखिए, सबसे पहली बात तो इनफैक्ट आंकड़ों से पहले भी यह है कि समझ उत्तराखंड की जो स्थिति है, वैसे तो पूरे देश में इस समय कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है, लेकिन एक पर्वतीय प्रदेश होने के नाते इस समय उत्तराखंड की जो स्थिति है वो बहुत विकट और बहुत गंभीर है। और आपके इतने बड़े प्लेटफॉर्म NDTV के माध्यम से मैं संदेश देश में भी देना चाहता हूं कि एक किस्म से SOS रेड फ्लैग मैं रेज करना चाहता हूं, क्योंकि इस से में बड़ा संयम रख करके अपनी बातों को रखना है, लेकिन वास्तविकता इस लोग हैं वो एक बुखार की चपेट में है और लोग डिमांड और सप्लाई की बात है। तो जहां तक सरकार है, मुझे बोलने में गुरेज नहीं है, मैं बड़ा स्पष्ट बोलना चाहूंगा, सरकारी मशीनरी जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। इस समय टेस्ट कराना अपने आप में एक बहुत बड़ी महामारी, अपने आप में एक महाभारत उत्तराखंड में इस समय है। और विशेष तौर में जो पर्वतीय हमारे जिले हैं उनकी आप स्थिति की जी। नौटियाल साहब से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, फोन के जरिए कोशिश करते हैं, लेकिन आपको बता दें जो बात वो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि जो पर्वतीय इलाके हैं वहां तक टेस्टिंग भी पहुंचना मुश्किल है। लोग वहां पर बीमार हो जा रहे हैं, बीमार होकर कई बार ठीक भी हो जा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा है कि उनको कोरोना हुआ है। इसके बावजूद अगर आप पॉजिटिविटी रेट को देखिए, जहां पे टेस्ट नहीं हो रहे हैं लेकिन पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है, जिससे ये साफ होता है कि महामारी वहां पर फैल चुकी है, गांव देहात के पर्वतीय इलाकों पे भी फैल चुकी है। एक बार फिर से रुक करते हैं नौटियाल साहब का। नौटियाल साहब, ये बात तो सही है, क्योंकि मेरे खुद के भी कुछ रिश्तेदार हैं जो गांव में हैं, वहां पहाड़ों में, और वहां उनको कोरोना होके ठीक भी हो गया, लेकिन वो यही कहते हैं कि नहीं नहीं ये कोरोना नहीं था। अब वो कोरोना था नहीं था ये पता ही नहीं चल सकता, क्योंकि उन्होंने टेस्ट भी नहीं कराया और वहां सुविधा भी नहीं थी। तो अंजलि जी, देखिए, हमने गांवों के बारे में बात करी और आपने बड़ा सही कहा, ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं कि वहां पर चूंकि जांच की सुविधा नहीं है, लोग हिचकिचाहट भी है, और अगर एक किस्म से ये भय भी है कि अगर हमें कोरोना साबित होता है तो हम जाएंगे कहाँ, क्योंकि अस्पताल नहीं है। और अधिकांश जो हमारे अस्पताल पहाड़ों में हैं वो एक रेफरल सेंटर की भूमिका कई अस्पताल जो है बड़ी बखूबी निभाते हैं। तो ये तो एक पर्वतों का एक किस्म से परिदृश्य रहा। और आपका जो मूल सवाल पहले मृत्यु को लेकर के था, उसमें मैं आपका और आपके श्रोताओं का ध्यान कुछ राष्ट्रीय आंकड़ों के माध्यम से एक किस्म से आकर्षित करना चाहूंगा। 2011 की अगर हम जनगणना को अपना बेस मानते हैं और बनाते हैं तो 2011 में देश की जनसंख्या 121 करोड़ थी। उत्तराखंड की जनसंख्या 2011 की जनगणना में 1 करोड़ थी। इसका अर्थ यह हुआ कि उत्तराखंड की जनसंख्या देश की जनसंख्या से 1% कम, अगर हम बड़ी स्पेसिफिक बात बोलें तो 0.8%।
अब अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पर जाते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो उसमें आप ये पाएंगे कि पूरे देश में 2,46,116 मृत्यु 246,116 डेथ हुई हैं। उत्तराखंड का इसका जो शेयर है वो 3,728 1.51% है। बात का लबोलबाब यह है कि आपके प्रदेश की जनसंख्या 0.8% है, लेकिन आपके यहाँ जो मृत्यु हमारे प्रदेश में हुई है वो 1.51% यानी लगभग दुगनी। मैं और सरल भाषा में इस बात को बोलूं तो उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में कल 168 मौत हुई हैं, उससे एक दिन पहले 180 मृत्यु और उससे पहले 118 मृत्यु। तो ये अपने आप में रोज की जो मृत्यु का जो ये आधिकारिक आंकड़ा है, ये सरकारी आंकड़ा है, ये हम सब जानते हैं कि वास्तविकता जो है इससे कहीं ऊपर है। लेकिन अभी हम अगर अपनी बात इन आंकड़ों तक सीमित रखते हैं तो 168, 180, 118 और जैसा आपने शुरू में कहा, हमारी संस्था एक साप्ताहिक आकलन भी करती है। उत्तराखंड में कोरोना को दस्तक दिए हुए 60 सप्ताह पूरे हो चुके हैं। इस समय हम अपने 61वें सप्ताह में हैं। वीक 59 और वीक 60 में उत्तराखंड की अभी तक जितनी मौत हुई है, 41% डेथ जो हमारे प्रदेश में जो टोटल अभी तक हमारे यहाँ हुई, वो हमें इन 2 हफ्ते में देखने को मिली। अंजलि जी, तो ओवरऑल जो सिचुएशन, मैं अपनी बात को दोहराता हूं, ये एक एसओएस है। ये अगर आपका ये वाला प्रोग्राम, ये वाला एपिसोड दिल्ली में बैठे हुए बड़े लोग देखते हैं तो वो मुझे मालूम है कि उनके सामने पूरे देश की चिंता है। लेकिन मेरे दृष्टिकोण से, हमारे प्रदेश के लोगों के दृष्टिकोण से उत्तराखंड में हालात बहुत खराब अंजलि जी। और एक बात मैं और ये जोड़ना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर देखिए 2 चीजें होती हैं, एक पॉलिटिकल लीडरशिप है और एक ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप है। हमारे प्रदेश में नए मुख्यमंत्री जी हैं, वही स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। मुख्यमंत्री का काम एक बहुत बड़ा काम होता है। किसी भी इंसान को, वो काबिल से काबिल इंसान भी होंगे, उन्हें कम से कम 1 साल समझने में लग जाएगा कि भाई मुख्यमंत्री का काम या स्वास्थ्य मंत्री का काम क्या होता है। तो अभी हमारे मुख्यमंत्री जी को मात्र 2 महीने हुए हैं, तो एक किस्म से जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस उनका है या जिस समय सरकार के शीर्ष स्तर पर है, उसका खामियाजा उत्तराखंड भुगत रहा है। जहां तक ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप का सवाल है, उनके बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आंकड़े जो हैं उनके एक किस्म से परफॉर्मेंस को वो एक किस्म से साफ और स्पष्ट सबके सामने रख रहे हैं।